योग आरोग्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अभ्यास क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र नंबर 13 में अभ्यास के बारे में क्या कहा है। आज हम सूत्र नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि अभ्यास हमारा दृढ़ कैसे होता है। सूत्र नंबर 14 क्या है? स तु दीर्घकाले निरंतर्य सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। लास्ट वीडियो में जो हमने जाना था कि अभ्यास क्या है, अब इसमें जानेंगे कि अभ्यास को जब लंबे समय तक किया जाता है तब वह जाकर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। दृढ़ अवस्था का अभ्यास है, मतलब इसमें कहा है कि श्रद्धा पूर्वक जब अभ्यास को किया जाता है तब वह लगातार एक भी दिन मिस नहीं करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, तब वह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। दृढ़ अवस्था क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें डेली आप उसका अभ्यास करते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हर रोज आपके अंदर एक अलग चेंज आएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब वह व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। इसीलिए हर फील्ड में ये बात होती है, आप जो भी काम करें उसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें और डिटर्मिनेशन के साथ करें। यही योग में भी महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि योग का अभ्यास आपको डेली करना है, और जब आप डेली अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन में जो विचार की तरंगे उठ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, वे धीरे धीरे करके आप कम होने लगेंगे और आपका मन शांत होने लगेगा। फिर आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपको दुख सुख लाभ हानि और कैसे भी सिचुएशन है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये रियल में होता है। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं कि वे इतने संतोषी होते हैं, इतने मतलब उनका लेवल इतना हाई हो जाता है कि अगर कोई उनको बुरा भी कह रहा है तब भी वे मुस्कुरा देते हैं, और अगर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है तब भी वे नॉर्मल रहते हैं। ना तो वे अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं और ना अपनी बुराई सुनकर परेशान होते हैं। यही एक अच्छे योगी की पहचान होती है। और ये सब ऐसे ही नहीं आता है, ये सब अभ्यास से आता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने यही हमें समझाने की उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से कोशिश की है कि आपको श्रद्धा पूर्वक मीन्स विश्वास के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे विश्वास के साथ करें, श्रद्धा पूर्वक करें। इससे आप अपनी फील्ड में और पहले से और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। किसी भी काम के पीछे श्रद्धा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मंदिर होते हैं बड़े बड़े, उनमें पुजारी रख लेते हैं और फिर उनको मंथली सैलरी देते हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें हो सकता है हर सब एक जैसे ना हो, कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने वेतन से मतलब होता है, उन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी गृहस्थी है, उन्हें समझ नहीं है। ये कह सकते हैं कि वो वेतन के लिए मंदिर में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं उन्हें वेतन से कोई मतलब नहीं होता है, उनका ईश्वर में पूरा श्रद्धा विश्वास होता है और वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जैसा कि सुनने में आता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी ने भगवान जी की मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक कर चले गए थे, क्योंकि वहां पर लोग कम जाते थे और वहां पर जो चढ़ावा होता है वह कम चढ़ता था, वे उनको वेतन में नहीं मिल पाता था, जिससे वो खुश नहीं थे। ऐसे भी लोग होते हैं, और अगर उनकी जगह कोई और श्रद्धा भक्ति विश्वास वाले होते तो वो शायद ऐसा ना करते, क्योंकि उनका भगवान में पूरा विश्वास होता। और जब यह विश्वास बढ़ता है तो उनका विश्वास ऐसा हो जाता है कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब अभ्यास बढ़कर दृढ़ हो जाता है तब उसके बाद हमें और अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि अगर हम अभ्यास करना भी करना चाहें वह ऑटोमेटिक चलता रहता है। खाते पीते उठते बैठते हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारा अभ्यास कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा भी होता है, और ऐसा हमने अपने संतों से भी सुना है। हमारे गुरुजी भी ऐसा बताते थे। सौभाग्य से हमें ऐसे गुरुजी की शरण मिली, और हमारे गुरुजी भी एक योगी संत हुए हैं। हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। हमें उनकी शरण में रहकर जितना कुछ सीखने को मिला है, उनसे भी हमने यही सब सीखा है कि फिर हमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा अभ्यास ऑटोमेटिक होने लगता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना अभ्यास करने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें अभ्यास के लिए बहुत जरूरी हैं। आप ऐसा नहीं है योग के लिए, आप किसी भी फील्ड में हैं उसके लिए
अभ्यास बहुत जरूरी है। आपको इस सूत्र में कुछ कंफ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज ऐसे ही ऑथेंटिक और नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।